मुन्नी! मुन्नी! हे! माँ, सरपंच को बुलाओ जल्दी। माही, हम इतने सालों से साथ में पढ़ते हैं, एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? क्यों, क्या हुआ तुझे? हम दोस्त नहीं लगते क्या बेवकूफ? नहीं, वो बात नहीं है। मेरे बाकी दोस्त कहते हैं कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है। तू मेरी गर्लफ्रेंड बन गई ना। दोस्त तो मेरे और भी बहुत सारे हैं, पर तुम मुझे सबसे अच्छी लगती हो। मुझे भी करण तुम्हारे साथ घूमने में बहुत मजा आता है। तो बता ना, अब तो तू मेरी गर्लफ्रेंड बन गई ना। हाँ पागल, हर चीज बोल के नहीं बताई जाती। तो क्या हम कभी एक दूसरे से शादी करेंगे? हाँ कर भी सकते हैं, पर लेकिन मम्मी और भैया को अगर तू पसंद नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। पर तू चिंता मत कर करण, पढ़ लिख के अच्छा बच्चा बन जा, फिर तुझे कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। माही, क्या मैं तुम्हें लव लेटर लिख सकता हूँ? हाँ, पर तुम्हें लव लेटर क्यों लिखना है? बस ऐसे ही। मैं कल तुझे स्कूल में लव लेटर दूंगा और उसमें लिखूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी अपना जवाब लेटर में लिख के देना, देखना बहुत मजा आएगा। ठीक है, पर देखना कहीं टीचर ना पकड़ ले, वरना बहुत मार पड़ेगी दोनों को। हमारे गांव की परंपरा को बदनाम करने का प्रयास है ये। इतिहास में आज तक ये अपराध करके मुंह काला करने वाला इस गांव में कोई जिंदा नहीं रहा। शहर के लोंडे लेंगे अब गांव का फील। देखना बाबा, कितना मजा आने वाला है। 7 दिन है अपने पास, पूरा मजा लूटना है बाबा। फिर तो उसी गधे वाली जिंदगी में लौटना है। 9 से 5 तक घिसाई, बिना जाग के धुलाई। वाह, ये तो शायरी हो गई। अच्छा ठीक है, ज्यादा खुश मत हो। मारो की एक बार। क्यों, अब क्या हुआ? अरे रास्ता पूछते हुए चलेंगे। क्यों, तुझे रास्ता नहीं पता अपने घर का? अरे रास्ता तो पता है, थोड़ा एंजॉय करते हुए चलेंगे। वो देख, ताऊ बैठा हुआ। ताऊ, ये बीरपाल के जाना था, कैसे जाना पड़ेगा? रास्ता ही ना पता। अरे बीरपाल का छोरा तेरे पीछे ही ना धरिया के, यूं बताता नहीं रास्ता तुझे? भूल गया अपने बाप को बाहर जाके? अरे ताऊ, पहचान लिया गया था ना, नजर तेज होती जा रही तेरी। बेवकूफ बनाना आसान नहीं रहा तुझे।
फिर की लेने को मही पाया था जय। आ लिया होगा तू 8-10 दिन खातर। पढ़ाई लिखाई खो के बकवाद करनी सीखी। राम ने रहीम तेरा चोद्या। चला ले भाई इसे, अक पूरी तरह होगा। और ले लेता हूँ गैल पंगे। 4 फालतू सुनाई उसने तुझे। उल्टा ताऊ एंजॉय कर गया और तू पिटता सही में। हाँ ससुरा, ताऊ जीपीएस हो रहा। रडार की ढाल दूर से ही देख लिया उसने मुझे। किधर जाना है ये बता तू। सीधा चलता रहे भाई, बाप और घर मिल जाइयो, मूड पूरा चौपट हो जाएगा। राम राम माँ। अरे आ गया सुमंत। नमस्ते। नमस्ते बेटा। पिताजी तो ना है घर पे। सरपंच ने बुला रखा है पंचायत में सबको। आए दिन नए नए नियम कानून निकालता रहे। सरपंच के साथ मिलके गांव वालों का भला करने का ठेका इन्होंने तो उठा रखा है। कहते हैं कि गांव वालों के हित में है। भुग तो इनके चोंचले आए दिन। चलो भाई सही है, नहीं तो आते उनका ज्ञान प्रसारण शुरू हो जाता। माँ, यो मेरा दोस्त है गौरव। हमने 7 दिन की छुट्टी ली। यो शहर में ही पैदा हुआ। इसा गांव के फील का ना पता कुछ भी। इसा गांव का फील दुआन लाया। हाँ क्यों नहीं, खूब घूमियो गाँव में तसल्ली से। अभी हाथ मुंह धो लो, चलो इतने में रोटी लेके आती हूँ दोनों के लिए। अच्छा तेरे गांव में सरपंच भी है कोई? हाँ सरपंच तो होगा ही जब गांव है ये। नहीं मुझे लगा पुरानी फिल्मों में ही होता होगा ऐसा। देखा, लगी ना कुछ नई बात पता। वैसे कैसे कानून की बात कर रही थी तेरी मम्मी जी? अरे कुछ ना, ये हमारे गांव का सरपंच है सन की, और आधा गांव इसकी बेफजूल की बकवाद में आया रहे। बस काटता रहे कोई ना कोई नए नियम, ये कह कि गांव वालों के हित में है। तू चल खाने की ओर ध्यान दे। कल मिलाते हैं तुझे सरपंच जी से भी। आदमी अच्छे हैं बुरे वो पता नहीं, वो तो खुद देख लियो। इधर का तो हो गया, और कुछ खास था भी नहीं दिखाने को। चल तुझे अपने गांव के सरपंच से मिलाता हूँ। देखना वो मारेगा 1-2 कहानी फेंक के, हमारे जमाने में ये ऐसा था, हमारे जमाने में वो वैसा था। चौबीस साल तक सरपंच हूँ इस गांव का। आज तक कोई आया ही नहीं जो हमारे खिलाफ में लड़े। इसलिए इस गांव में चुनाव होता ही नहीं कभी। जी सरपंच जी। उस जमाने में जब हम पहली बार प्रधानी जीतते तो सारे गांव के वोट हमें ही मिले थे। शुरुआत में सिर्फ 5 आदमी की कमेटी बनी थी। वो वाला एक तरफा इलेक्शन जीतने के बाद जितने भी उम्मीदवार थे सब हमारे साथ होते, और आज तक सब वैसा ही चला आ रहा है। क्यों बेटा गौरव? जी सरपंच जी। अच्छा सरपंच जी चलते हैं अभी, और भी जगह घुमा दूं इसे। और पिताजी भी आपको राम राम कह रहे थे। अच्छा ठीक है, जाओ घूमो इधर उधर। कोई जरूरत पड़ेगी किसी सुविधा की तो बता दियो, भेज दूंगा। तुम्हारे पिताजी वफादार मुनीम है हमारे, आखिर इतना तो हम भी कर ही सकते हैं। वो लड़की कौन थी पीछे? वो सरपंच जी की लड़की है मीरा, सुंदर है। हाँ हाँ तो ये भी सुन ले बेटा, गांव की सुंदरता पर नजर डालियो पर गांव की गोरी पर नजर मत डालियो, नहीं तो तेरी सुंदरता को नजर लग जाएगी। क्यों, ऐसा क्या हो जाएगा अगर कोई लड़की पसंद आ भी गई तो? पसंद तो आ ही जाएगी, मैं मानता हूँ पसंद तो आ जाएगी। ये गांव की गोरी है, धूप लग कर रूखी हो गई हो भले ही, पर अंदर से दूध सी स्किन है इनकी।
पर ये शहर नहीं, गांव है मेरे दोस्त। यहाँ ऐसा नहीं चलता कि कोई लड़की पसंद आ गई तो सेटिंग ना भी बनी तो दोस्ती तो हो ही गई। चलो, यहाँ नजर उठा के बात करने पर भी जुबान काट के हाथ पर रख दी जाती है मेरे दोस्त। अबे चलना, क्यों मजाक कर रहा है? अब मेरी फिरकी लेनी स्टार्ट कर दी तूने। है गलत मान रहा है भाई? सरपंच की लड़की है वो, छेड़ मत दियो। कभी दोस्ती करने चले महाराज। देख यहाँ रोकना भाई, ये बड़ा मस्त बाग है। हाँ बस यहीं रोक दे। खूब खेला तेरा भाई यहाँ बचपन में। बहुत चोरी करे आम पेड़ से। क्यों चोरी करने की क्या जरूरत थी? अरे अपना थोड़ी है ये बाग, फिर किसका है? होगा किसी का तो। हम तो यहाँ ऐसे ही आ जाते थे कूद फांद करने। ऐसा कैसे हो गया कि 24 साल से इस गांव का एक ही सरपंच है? इतना ज्यादा बढ़िया सरपंच है क्या? और अगर ऐसा है तो इसे तो प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। बहुत कट्टर इंसान है ये। बातें जितनी जोर लगी ना इसकी, मार भी इतनी जोर दे आयु। मतलब तेरे पैदा होने से पहले ये गांव का सरपंच बन गया? तूने तो कोई दूसरा सरपंच देखा ही नहीं। एक तरफा इलेक्शन कैसे जीत गया है? सबको यही बढ़िया लगा, किसी ने इसके खिलाफ वोट नहीं दी। हमें तो पिताजी ने सुनाई थी इसकी कहानी। 24 साल पहले जब वो प्रधानी में खड़ा हुआ था तो गांव के हर एक आदमी, औरत और बच्चों तक के गले पे हथियार रख दिया था। डर दिखा के एक एक वोट ली इसने। और गांव इतना बड़ा भी नहीं है कि कोई विरोध कर पाता। अच्छा, फिर जीतने के बाद बहुत ऐसे कांड करे इसने जिन्हें देख के आज तक किसी ने इसकी खिलाफत करने की कोशिश नहीं की। वैसे सुनी हुई है सब कहानी, मेरे सामने तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो गांव में उतना रहा ही नहीं शुरू से। चल अब रात भी होने वाली है, गांव में सब जल्दी सो जा। चल निकल ले इस जंगल से अब। अरे सुमंत, ये खाना तेरे पिताजी को दे के आना था खेत में। पहले तो मैं जाऊं थी, अब तू है तो तू ही कर दे इतना काम। मैं तो पंचायत ऑफिस जा रहा था मम्मी। पिताजी के दिए हुए कुछ कागज सरपंच से मोहर लगवा के साइन करवाने थे। वो भी अपना काम मुझे देंगे। और अब तुम भी। 20 मिनट का काम सारा ही है, उसके बाद जा रहा खेत पे। मैं दे आता हूँ खाना खेत पे। क्यों, तू आ जाना फिर वहीं। बेटा तुझे पता है हमारा खेत कहाँ को? हाँ कल दिखाया तो है इसने सारा गाँव और अपने खेत। मुझे पता है, लाओ मुझे दे दो। ठीक है ब्रो, तू पहुंच खेत पे, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे। ये लो अंकल, खाना भिजवाया आपके लिए। अरे तू आया आज? सुमंत ना ले आता मेरे लिए रोटी? काहे को तंग किया तुझे? कोई बात नहीं, वो तो मैं ही आ गया। मेरा ही थोड़ा मन था खेतों में घूमने का। अच्छा तू खाया खाना? हाँ मैंने खा लिया। ये आपके लिए है, आप खाओ। मैं घूम लूँ थोड़ा इधर उधर, फिर घर ही चला जाऊंगा। हाँ जैसा तेरा जी करे। ये खेत अपने हैं, बाकी ये सब गांव वालों के हैं। बाहर निकलते खूबसूरत बाग भी है, उसे भी घूमते जाना। अच्छा ठीक है। ये तो सरपंच की लड़की मीरा लग रही है। इसे भी खेतों पे काम करना पड़ता है। तुम तो वही हो ना जो शहर छोड़ के गांव घूमने आए हो? हाँ तो गांव देखो, हमें क्यों देख रहे हो खड़े खड़े? काफी सुंदर है। क्या मतलब गांव आपका? अच्छा गांव, मुझे लगा मैं। वैसे सुंदर तो हम भी है, पर हमें देखना वर्जित है। तो गांव देखो, हमें नहीं। रुको, हम्म, तुम सरपंच जी की बेटी हो ना, मीरा? कैसे पता?
सुमंत ने बताया तुम्हारा नाम, मेरा दोस्त है। उस दिन देखा था तुम्हें सरपंच जी के घर, तो पहचान लिया बस। अच्छा। चलो, इधर जाना था ना तुम्हें? नहीं, ऐसे मेरे साथ मत चलो, अच्छा नहीं है ये। अच्छा, क्यों? तो फिर यहीं खड़ी होके बता दो। क्या? सरपंच की बेटी होके तुम्हें भी खेत पे काम करना पड़ता है? नहीं, हमारे तो बहुत नौकर है। मैं तो ऐसे ही आ जाऊं खेत में घूमने फिरने, अपनी मर्जी से, घर से बोर होके। वैसे हम गांव वालों को आना चाहिए शहर घूमने के लिए। तुम्हें क्या मजा आ रहा है यहाँ धूल मिट्टी में? मजा आ रहा है, यहाँ शांति है, साफ सफाई है, खूबसूरती है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तो शहर आ जाओ कभी। पसंद तो है हमें शहर और वहाँ के लोग। मन तो बहुत है शहर की जिंदगी जीने का, पर क्या करे, लोग तो चांद पे भी जाना चाहते हैं, पर जा नहीं सकते ना यूं ही। तुम्हारी बोलचाल तो बिल्कुल अलग है गांव से, पर बात करके जैसा तो लगा तुम्हारे साथ। अब हमें जाना चाहिए, कहीं कोई देख न ले मुझे तुम्हारे साथ बात करते हुए। बात करते देख लेगा तो क्या होगा? हमें बस डर है कि कहीं तुम्हारे कारण यहाँ कोई बवाल ना खड़ा हो जाए। पहली बार तुम्हारे यहाँ आया था, सोचा दोस्ती करके जाऊंगा, लेकिन तुम तो दुश्मनों जैसा बर्ताव करने लगी यार एकदम से। दोस्ती करनी है खूब करो, लेकिन गांव की छोरियों से दूर रह के करो। यहाँ आस पास तक कोई नहीं है, इसलिए इतनी बात कर पा रहे हैं। तुम्हारे शहर में क्या होता है बाबूजी हमें नहीं पता, पर यहाँ गैर छोरा छोरी आपस में बात करते हुए पकड़े जाए तो गोलियां भी चल जाती है और कत्ल भी हो जाते हैं। कहानी मसालेदार है तुम्हारी, एक्शन ड्रामा थ्रिलर सब कुछ है, बस रोमांस पॉसिबल नहीं है, यही कहना चाहती हो। मैं सब समझ गया। गांव के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वगैरह कह के इग्नोर करने का स्मार्ट तरीका है गांव की लड़कियों का। नहीं तो गांव में भी लड़का लड़की दोस्ती तो क्या, लव मैरिज तक करते हैं। बाबूजी दोस्ती हम भी करना चाहते हैं, इग्नोर नहीं कर रहे, पर दोस्ती के चक्कर में पड़ के जान दांव पर नहीं लगाना चाहते, ना आपकी ना हमारी। इसलिए जा रहे हैं घर। आप भी घूम फिर के अपने शहर चले जाना 2-4 दिन में। ऐसा भी क्या डर है जो खुल के सांस भी नहीं ले सकते? वैसे कल भी मैं इसी टाइम इसी जगह पे मिलूंगा, देखते हैं कितना इंटरेस्ट है आपको हमारी दोस्ती में। कोई फायदा नहीं है, घर चले जाओ।
क्या बताऊं क्यों आई। बस एक ही जगह पे कैद सी हुई पड़ी है जिंदगी। मन में बहुत सी परेशानियां उठा के आई, दिल में भी एक बोझ सा है। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तुम अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती हो, इसमें क्या गलत हो सकता है? पता नहीं, घर से जब आना नहीं चाह रही थी तो कुछ और बेचैनी थी, और अब यहाँ आ गई हूँ तो दिल में किसी और किस्म की बेचैनी है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे लग रहा है कि जो डर सुमंत को है और तुमने मुझे बताया वो सीरियसली तुम्हारे अंदर है। देखो, अगर तुम्हें अब भी यहाँ मेरे साथ होना सेफ नहीं लग रहा तो तुम्हें अभी जाना चाहिए अपने घर, और दोबारा मत आना। यही सही रहेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तुम्हारे साथ बैठ के मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है गौरव। पता नहीं यहाँ से जाने के बाद मेरा दिमाग तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचता है। सच कहूँ तो मैंने भी बाहर रहकर बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती की है, पर उनमें से कभी किसी के साथ उतना खास एहसास नहीं हुआ जो तुम्हारे साथ रहकर हुआ है मुझे। बस हाय हेलो, मौज मस्ती, और या तो काम या बस टाइम पास किया करते थे। पर आज मुझे तुम्हारे साथ कुछ और ही फील हो रहा है, जैसे कुछ खोया हुआ सब वापस मिल गया। सुकून सा है अंदर मेरे एक। देखो गौरव, हमारी दोस्ती तो रहेगी पर सबसे छुपकर। ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हारे दोस्त को भी नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। ये मेरा गांव है, मैं यहाँ के लोगों को बचपन से जानती हूँ। किसी का कोई भरोसा नहीं। अगर कोई हमारे बारे में जान गया तो समझ लो कि हम दोनों की जान गई। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो। तो ये बताओ, तुम यहाँ रोज आती रहोगी? हम कुछ दिन तो यहाँ ऐसे ही मिल सकते हैं, पर फिर तो तुम चले ही जाओगे। हाँ, लेकिन मैं फोन तो कर सकता हूँ तुम्हें रोज। हाँ, ये तो सही आइडिया है। फिर मैं भी कभी आऊंगी तुम्हारे वहाँ घूमने, तब हम मिलेंगे दोबारा। ऐसे हमें किसी का डर भी नहीं होगा। हाँ तो फिर ठीक है, ऐसे ही करेंगे। अभी मुझे जाना है। बाय। ओ भाई, बहुत गहरी सोच में डूबा है। कोई लड़की पटा ली गया अभी। क्या? मैं कह रहा कोई लोंडी पटा ली गया यहाँ भी। हाल तो तेरा लैला मजनू के ऋषि कपूर वाला दिख रहा। क्यों बे, जरूरी थोड़ी है कि हर बार मैं ही पटाऊं। क्या पता इस बार तेरे गांव की किसी छप्पन छुरी ने मुझे पटा लिया हो। हाँ सही है बेटा, बात तो तू चाहे जैसे घुमा ले, पर लग तो ऐसा ही रहा जैसे तू किसी लड़की के ख्यालों में डूबा हो। ऐसा कुछ होगा तो बेटा बता भी दियो, तेरे शहर पहुंचने का बंदोबस्त कर देंगे वक्त खराब होने से पहले। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि तेरा सर अलग बोरी में जाए और धड़ अलग बोरी में। अबे चिल भाई चिल, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं यहाँ किसी चक्कर में पड़ने नहीं अच्छा। आया, तेरे साथ मौज मस्ती करने आया हूँ। चल आज भी चलते हैं कहीं घुमाने। ले जा रहा है किसी नई जगह या नहीं, बता। चलो ले खड़ा, घुमा कर लाता हूँ एक नई जगह। ऐसे ही पड़ी पूरा दिन से, हाथ ना लगाता घर के काम काज बिल्कुल भी। मम्मी आज तबीयत खराब है यार, कुछ कर लो खुद काम। क्या हो रहा, डॉक्टर के चली जा, दवाई लिया, पिताजी को बुला ले, वो लेके चले जाएंगे। ऐसे ही पड़ी रहेगी तो कुछ न होने वाला अपने आप। मैं न जा रही डॉक्टर के, अपने आप हो जाएगा आराम। हाँ ऐसे हो जाएगा आराम, खुद डॉक्टर नहीं बन रही। पता नहीं क्या मर्ज बढ़ रहा तेरा, खेत की तरफ तो बड़ी चेकती हुई जावे, घर में आते ही काम देख कर रोग बढ़ जाते रहे। मम्मी यार चुप हो जाओ, एक तो वैसे ही सर में दर्द हो रहा मेरे, और एक तुम्हारी जुबान ये पटर पटर करके सर की नस फाड़ने को कर दिया मेरी।
आज तक हमने जो भी काम किए हैं वो गांव वालों के हित में ही किए हैं। हाँ, कुछ फैसले ऐसे रहे जो कठोर थे, जिससे हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सके। गांव की इज्जत, मान, मर्यादा, परंपरा, जात पात, धर्म, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस गांव के लोगों के लिए एक समान इंसाफ किया है। और अगर फिर भी आप लोगों में से किसी को शिकायत हो तो बताओ, उसका निवारण भी निष्पक्ष रूप से अभी और इसी पंचायत में करेंगे। सरपंच जी पंचायत में आए लोगों की समस्या सुनते हैं, गांव वाले एक एक करके उन्हें अपनी दिक्कतें बताते हैं और सरपंच जी गांव वालों की समस्या का समाधान करते हैं। अब अगर आप लोगों का हो गया हो तो आप जा सकते हो। और छोरो, घूम आए गाँव? कैसा लगा? जी काफी बढ़िया है। भाई पहले जैसा अब कुछ कहाँ खास रहा गांव में भी, बस सब शहरों जैसी सुविधाएं हो गई। फर्क इतना है, शहर में भीड़ भाड़ और गांव में खुलेपन का। हाँ सरपंच जी, वो बात तो है, गांव में खूबसूरती आज भी इसी वजह से बरकरार है जो यहाँ शोर शराबा और भीड़ भड़कम नहीं रहता। आजकल बाकी गांव में रीति रिवाज भी सब शहरों जैसे होने लगे। सब मलिया मेट करके रख दिया आजकल के छोरा छोरियों ने। कोई हिसाब नहीं है कैसे क्या संस्कार होने चाहिए बच्चों में। जी लेकिन बेटा गौरव, हमने आज भी अपने गांव की परंपरा को बरकरार रखा हुआ है। इस गांव में छोरा छोरियों के संस्कार वही चलते हैं जो हमने उन्हें दे रखे हैं। सख्त कानून का पालन होता है हमारे गांव में। कैसे? जैसे तुम्हारा दोस्त सुमंत भले सालों शहर में रह कर आया हो, लेकिन इसने संस्कार हमारे गांव के ही सीखे हैं। ये अपनी मर्जी से किसी गैर छोरी की तरफ आंख उठा के भी ना देखे। इसमें संस्कार हमारे गांव की जमीन के हैं, और जहां इसका बाप रिश्ता तय कराएगा ये आंख मूंद के ब्याह कर लेगा। यो है हमारे संस्कार जो आजकल के छोरा छोरियों में देखने को ना मिलते। और अगर सरपंच जी कोई लड़का या मान लो कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी को पसंद करती हो और उससे शादी करना चाहे? हमारे गांव में तो बेटा या तो उन्हें जिंदा गाड़ देवे, नहीं तो हवन की राख की तरह हवा में उड़ा देवे। दोनों को। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। किसी ने देख लिया मुझे यहाँ तुम्हारे साथ तो तुम मरोगी, और साथ में मुझे लेकर। क्यों, क्या हुआ? बोला तो था कि हम किसी को पता नहीं चलने देंगे अपने इस रोमांस के बारे में। तुम्हारा बाप वो गांव का सरपंच, वो जल्लाद है जल्लाद। तुम किसी को कुछ बताओ या ना बताओ, अगर उसे हमारी भनक कहीं से लग गई तो सच में जिंदा गाड़ देगा। उसने खुद कहा है मेरे सामने, और मैंने तो सुना है कि यहाँ उसने पहले भी लोगों को मारा हुआ है जिंदा जलाकर। पर गौरव, मुझे लगा है मजाक है, ऐसे थोड़ी कोई किसी को मारता होगा अपनी मर्जी से किसी से बात करने पे, या कोई किसी को पसंद भी करे तो। मुझे लगा ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मारपीट करके घर से निकाल देते होंगे झगड़ा करके, बाद में सब सही हो जाता होगा। पर यहाँ तो कुछ और ही सीन है। ये लोग तो मार देते हैं सच में, लड़का लड़की दोनों को जिंदा जलाया है इन्होंने। पहले क्यों नहीं बताया तूने मुझे?
देखो गौरव, कुछ नहीं हुआ है अभी, तुम कुछ ज्यादा ही डर रहे हो। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा हमें, हम सेफ है अभी। अभी कुछ नहीं हुआ पर होगा। तुम्हारे लिए रोज की बात होगी, तुम्हारा तो वो फिर भी बाप है, क्या पता तुम्हें बख्श दे। लेकिन मैं तो उसका कुछ नहीं लगता। मैं अभी जा रहा हूँ तेरे गाँव से। अरे यार सुनो, चले जाना ना यार, बाद में कुछ नहीं होगा ना। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को तैयार किया है यहाँ आने के लिए, अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। यार मुझे भी अपने साथ ले चलो, हम भाग चलते हैं यहाँ से कहीं दूर। देख मीरा, मैं तेरे लिए थोड़ा रिस्क ले भी सकता हूँ, पर अभी नहीं। मैं अगली बार जब आऊंगा तो सब सोच के आऊंगा कि क्या करना है। अभी एकदम से मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अभी तुम यहाँ से निकलो, अपने घर जाओ। ठीक है, पर पक्का तुम मुझे यहाँ से लेके जाओगे ना? मैं नहीं रह सकती, तुम मुझे छोड़ के मत चले जाना ऐसे। ठीक है, नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो, पर थोड़ा टाइम चाहिए। तूने इतना सब कुछ बोल दिया है तो मेरा भरोसा कर, तुझे 100% किसी भी हाल में निकाल के ले जाऊंगा। तो अभी चल यहाँ से। ठीक है। चलो। सरपंच की लड़की मीरा और यो शहर से आया लोंडा, और दोनों मुंह काला करके आए। अब आई सरपंच की नाड़ मेरी मुट्ठी में, अभी बताता हूं। मोहित, लग गई लंका अब हम दोनों की। अब यो गांव में जाके सबको बढ़ा चढ़ा के बता देगा। गौरव, अब क्या करे? जिस बात का डर था वही हुआ मीरा, हो गया जो होना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। जल्दी करो, क्या करना है गौरव? वो हमसे पहले वहां पहुंच जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता मीरा, वो तो सरपंच को सब बताएगा ही, और हम यहाँ से इतनी जल्दी भाग भी नहीं सकते। और अगर ऐसा हो कि इसकी बात का कोई विश्वास ही ना करे तो हम बच भी सकते हैं। तू सरपंच की बेटी है, कोई भी उंगली उठाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो एकदम से मानेगा। पर गौरव, वो पूछेगा तू मना कर देना, बोल देना कि वो झूठ बोल रहा है। और वैसे भी किसी और ने कहाँ देखा है अभी हमें इसके अलावा। तू मना कर देगी तो कोई नहीं मानेगा इसकी बात। यही एक रास्ता है, जा तो अभी अपने घर भाग। पर गौरव, मुझे डर लग रहा है। तू जा, कुछ नहीं होगा। तू बस कुछ मत बताना, बोल देना कि वो झूठ बोल रहा है।